बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर हैं एपिसोड 41 सीज़न 2 अरतुरुल गाज़ी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जिस तरह लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि कबीले पर नयान के सिपाही हमला करते हैं और वो उनको सारों को मार देते हैं, तो नयान उनके शौक में एक कब्र में चले जाते हैं और उनकी रूहों को अलविदा कह रहे होते हैं कि इतने में एक सिपाही आते हैं, उनको कहते हैं कि तू तकिन अभी जिंदा है और उसको कबीले की तरफ ले जाया जा रहा है। ये सुनकर नयान अपने सिपाहियों को लेके उनकी खोज में निकल जाते हैं। उन दोसिया बिन अरबी की दुआओं से तू तकिन की सेहत थोड़ी सी बहाल होती है और वो उसको कबीले की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो आगे जा रहे होते हैं, उनके निशान वहाँ पे पड़ रहे होते हैं। नयान के सिपाही उन्हीं निशानों पर चलकर उनका पीछा कर रहे होते हैं। एक जगह पहुंचकर उनसे बिन अरबी को अंदाज़ा हो जाता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो फ़ौरन वो निशान मिटाना शुरू कर देते हैं और एक पहाड़ के दरमियान एक जगह होती है, वहाँ पे छुप जाते हैं। हलीमा और दमीर जा रहे होते हैं कि एक जगह पहुंचकर वो रुक जाते हैं क्योंकि दमीर का घोड़ा आगे जाने के काबिल नहीं होता। दमीर हलीमा को कहते हैं कि बेटी आप आगे जाओ और ये सल्जूक सल्तनत में दस्तावेज़ात लेके पहुँच जाओ। मेरा वज़न ज़्यादा है, अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो आपका घोड़ा भी थक जाएगा। हलीमा इनकार कर रही होती, बातें कर ही रहे होते हैं कि उधर से नयान के सिपाही पहुंच जाते हैं और फ़ौरन दमीर को पहले तीर मारते हैं और उसके बाद तलवार लेके उसके गर्दन पर रख देते हैं। ये देखती हलीमा फ़ौरन से वो दस्तावेज़ात उनको दे देती हैं। दमीर मना भी करता है। जैसे ही उनको दस्तावेज़ात मिलते हैं वो फ़ौरन कहते हैं कि दमीर को मार दो और हलीमा को हम नयान के पास लेके जाएंगे। उतने में अल्लाह ताला की तरफ से मदद आती है और एक बंदा होता है जो कि चादर से लपेटी होती है, वहाँ से तीर मारता है और दो सिपाहियों को तो मार देता है, तीसरा वहाँ से दस्तावेज़ात लेके भाग जाते हैं। दमीर पूछते हैं कि बेटी दस्तावेज़ात तो वो ले गए हैं, जिस पर हलीमा उनको कहती है कि मैंने एक कॉपी मेरे पास इसकी है। दमीर उस नौजवान से भी पूछते हैं कि आप हैं कौन। वो जवाब तो नहीं देता लेकिन अपनी तलवार उनकी तरफ फेंक देता है और लगता यही है कि वो काय कबीले का ही कोई था। मुश्तकिन और गुंदुगदू की मुलाकात होती है जिसमें गुंदुगदू उसको कहते हैं कि मुझे आपसे इंसाफ की उम्मीद है, अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो दोनों कबीलों में फसाद फैल जाएगा। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे आपसे फसाद का डर है कि फसाद आप ही यहाँ पे क्रिएट करेंगे और अगर आपने ऐसा किया तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा और मैं इंसाफ ही करूँगा यहाँ पे क्योंकि मैं इंसाफ के लिए आया हूँ। आयतुलन और गुमुश्तकिन की मुलाकात होती है जिस पर आयतुलन उसको कहती है कि हम अरतुरुल की कत्ल की सज़ा ही चाहते हैं लेकिन अब हमारे ही हाथ कांप रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि मैं इस वजह से डर रहा हूँ कि नयान के साथ काराबे को देखा था अरतुरुल ने, ऐसा ना हो कि कहीं मैं फैसला ही गलत कर दूँ। आयतुलन और सरदार कोरगुत की मुलाकात होती है। आयतुलन उसको कहती है कि हमें बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, अरतुरुल का सर कलम नहीं करना चाहिए, इससे दोनों कबीलों में फसाद फैल जाएगा। इस पर सरदार कोरगुत गुस्से में आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने सोच भी कैसे लिया, मैं अपने बेटे के खून का बदला लूँगा उससे और मैं खुद उसका सर कलम करूँगा, अगर तुमने आइंदा इस तरह की बात की तो तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। इतने में काराबे वहाँ पे आ जाते हैं। काराबे उसको कहते हैं कि मुझे गुंदुगदू से फसाद का डर है, हमें पहले से हिफाजत करनी पड़ेगी। गुंदुगदू अरतुरुल के सिपाहियों और दोस्तों को कबीले ला रहे होते हैं तो अपने एक सिपाही को वहाँ पे भेजते हैं कि मैंने उनको एक जगह पे रोका हुआ है, तुम चुपके से उनको कबीले में ले आओ। हाइमा की तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाती है और वो जरगे में जाने के लिए तैयारी करती हैं और सलजान को बुलाती है। सलजान को कहती हैं कि अरतुरुल के दोस्त कबीले में आ रहे हैं और तुमने चुपके से उनको ले आना है और गुंदुगदू के सिपाही की मदद करनी है। जब गुंदुगदू का सिपाही उनको लेके आ रहा होता है गाड़ी में, बैलगाड़ी में, तो वहाँ पे हिफाजत में मामूर सिपाही उनको रोक लेते हैं सामान चेक करने के बहाने। जैसी सलजान उनको देखती हैं, सलजान उसको कहती हैं कि तुम इतना लेट क्यों हो गए हो, हाइमा खान हम कब से आपका वेट कर रही हैं, फ़ौरन से पहुँचो। और उसको बचा के वहाँ से निकाल के ले जाती हैं। गुंदुगदू अरतुरुल को जरगे में लेके आ रहे होते हैं और वहाँ पे नारेबाजी हो रही होती है कि अरतुरुल कातिल है, इसको कत्ल कर दो, इसका सर कलम कर दो और यहीं पर किसका इख्तिताम होता है। वस्सलाम।